दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के एग्जाम में। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एज पीपल बिगिन डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिक एनिमल्स बिकम ग्रेजुअली डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एज इन, मतलब कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु क्या है धीरे धीरे जंगली पशु से इस रूप में भिन्न हो गए। किस रूप में भिन्न हो गए वो आपको स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, ए हमें कह रहा है कि देयर टीथ बिकम स्मॉलर, मतलब कि उनके दांत क्या है छोटे हो गए। बी में लिखा है कि देयर हॉर्न्स बिकम स्मॉलर, उनके सिंग क्या है छोटे हो गए। और ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्या है, ए और बी दोनों सही है। देखिए, जैसे जैसे लोगों ने जानवरों को क्या है पालतू बनाना आरंभ किया, वैसे वैसे उनके शारीरिक जो है छोटे सिंग के बनावट में क्या हुआ बदलाव होने लगा। उनके दांत क्या हो गए छोटे होते गए, उनके बाल भी छोटे होते गए और उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगा। और भी बहुत चीजें हुई परिवर्तन, ठीक है, लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आपका दोनों ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच वाले क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग इज द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपेनिंग्स ऑफ मुगल किंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब कि मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम ए में ये सारे युद्ध के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस सन में हुआ है, कब हुआ था। तो बैटल ऑफ चंदेरी, मतलब कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ। बी दिया है कि चौसा का युद्ध, मतलब बैटल ऑफ चौसा। सी में है कि अहमदनगर एनेक्स्ड, मतलब अहमदनगर को राज्य में कब मिला लिया। डी है कि बीजापुर एनेक्स्ड, बीजापुर को राज्य में मिला लिया। तो ये सारे इसको मिलान करने, ये नीचे ऑप्शंस दिए गए, आपको करेक्ट आंसर चूज करके बताने हैं। तो हम लोग पहले इसको मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1528 में हुआ था। कब हुआ था 1528, तो यहाँ पे है थर्ड नंबर पे, थर्ड से मैच हो गया। उसके बाद चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था आपका 1539 में हुआ था, तो ये फोर्थ नंबर से मैच हो जाएगा। और अहमदनगर को राज्य में मिला लिया, तो ये कब हुआ था 1632 में हुआ था, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर से मिल जाएगा। लास्ट है कि बीजापुर को राज्य में मिला लिया, तो ये है सेकेंड नंबर पे 1685 में मिला लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ई का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स यूज्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, मतलब कि निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकेंड, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी है कि समुद्रगुप्त, सी है विष्णुगुप्त, डी है चंद्रगुप्त। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बी और डी क्या है, इसमें से बी आपका सही है और डी सही है। महाराजा धीराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने धारण किया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, इन्होंने विक्रमादित्य और सकारी एवं राजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विष्णुगुप्त का भी क्या नाम कौटिल्य चाणक्य था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। बी एंड डी क्या है करेक्ट आंसर।
इन्होंने क्या है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश के शासक ने। तो आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज पिएत्रा ड्यूरा जो है रेफर्स टू, मतलब ये क्या होता है? मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पिएत्रा ड्यूरा से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि इट वाज अ टाइप ऑफ एन इंट्रिकेट टेक्सटाइल डिजाइन क्वाइट पॉपुलर इन द डेक्कन एंड नियर बाई एरियाज अंडर मुगल्स, मतलब कि यह एक प्रकार के कपड़े की जटिल डिजाइन थी जो मुगलों के अधीन दक्कन और आसपास के इलाकों में लोकप्रिय थी। ऑप्शन बी कहता है कि colored hard stone placed in depressions carried into marble on sand stone creating beautiful patterns। ये क्या है? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबा करके बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे। ऑप्शन सी है कि ए वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड ड्यूरिंग मुगल वेडिंग रिचुअल्स, मतलब कि मुगल विवाह की रस्मों के दौरान बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की एक किस्म। ऑप्शन डी है कि अ काइंड ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ ब्रॉट फ्रॉम ईरान टू द मुगल कोर्ट, एक प्रकार का क्या है रंगीन चित्र जो ईरान से मुगल दरबार में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो ये है ना कि पिएत्रा, सबसे पहले आप तो पिएत्रा ड्यूरा जो होता है ना ये एक शैली है, भवन निर्माण से क्या है जुड़ी हुई है, ये एक शैली है। इसमें उत्कीर्ण जो संगमरमर और बलुआ पत्थर जो है, हाँ उनसे रंगीन बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबा करके सुंदर अलंकृत नमूने बनाए जाते हैं। और इसका पहला जो उदाहरण है ना एतमादुद्दौला का एक मकबरा है। ठीक है, इसका उदाहरण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पिएत्रा ड्यूरा क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। और ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ भी आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जो आपकी 20 नंबर की पेडागोजी आती है आपके एसएसटी पेपर में और 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट से होता है। तो आप पढ़ के जाएंगे एनसीईआरटी तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं सीटेट के सेकंड पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन ए है कि आर्यभट्ट stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis, मतलब कि ये जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और स्टेटमेंट ए में कह रहा है कि आर्यभट्ट ने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी क्या है दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। और स्टेटमेंट बी कहता है कि आर्यभट्ट डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स, ये कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया है। ठीक है, तो ये सारे आपके दो स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करने हैं। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आप मेरे बताने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी क्या है दोनों सही हैं। देखिए कैसे, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया था, ये बी वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर क्या है चक्कर काटने की वजह से होती है। तो इनका क्या है प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके ए और बी करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि विच ऑफ दीज इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन है तो अब आप इसको बल्कि ऐसे इंडिकेट कर लीजिए। अब तो आपका ऐसे पेन पेपर वाले मतलब OMR शीट पे अब होगा ना एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम हो गए हैं, ऑनलाइन पे तो आप कुछ भी मार्क नहीं कर पाते थे। तो नहीं वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए क्योंकि गलत होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। 80% लोग तो गलत ही करके आ जाते हैं नहीं वाले क्वेश्चन में। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं पूछा, तो ऑप्शन ए है
मणिग्रामम एंड क्या है, नाना देसी जो है गिल्ड्स, मतलब कि ये जो मणिग्रामम और नाना देसी है व्यापार संघ से रिलेटेड है। बी कहता है कि ये शिकस्ते और नास्तलिक जो है वो लेखन की शैली से, स्टाइल ऑफ राइटिंग से है। सी कहता है कि विट्टी एंड कादमाई ये भूमि की श्रेणी से, कैटेगरीज ऑफ लैंड से संबंधित है। डी है कि मूवेंदर एंड और अरियर ये क्या है, उपाधियां, टाइटल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये विट्टी और कदमाई जो है, विट्टी और कदमाई ये भूमि की श्रेणी नहीं है, नहीं आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, देख लीजिए। तो ये क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये गलत हो जाएगा। विट्टी और कदमाई जो है ये बेगार कर एवं भूराजस्व कर है ये, ठीक है, ये कोई भूमि की श्रेणी या नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और बाकी ये सब मतलब मिलान ये सही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपके इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और पढ़ने की, रीडिंग की सबसे ज़्यादा हैबिट होनी चाहिए। और देखते ना कि पैराग्राफ कितने लंबे लंबे दे देते हैं, तो आप जब तक उसको मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, जल्दी जल्दी आप पढ़ नहीं पाओगे, तो उसको कर कैसे पाओगे। टाइम मैनेजमेंट भी तो ध्यान रखना है ना, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंपीरियर अशोका, मतलब कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द इंस्क्रिप्शन ऑन अशोका पिलर वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य बाई हरिसेन में, मतलब कि अशोक स्तंभ पर अभिलेख क्या है, हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। स्टेटमेंट थर्ड है कि द प्रशस्ति वर रिटन अबाउट द कॉमन पीपल एंड द सोशल लाइफ, मतलब कि प्रशस्ति के जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है। पीछे आपके ऑप्शंस दिए गए होंगे, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओनली सेकंड क्या है सही होगा। देखिए कैसे, ये जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है ना, बी आपका सही है ना, बी वाला आंसर ओनली क्या है सेकंड सही है, ठीक है। देखिए अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है, ये आपका तो करेक्ट है सेकंड वाला। उसके बाद है आपका कि जो इसमें क्या है, इनकी विजयों का वर्णन किया गया है, और यहाँ पे लिखा है कि अशोक के बारे में सूचना प्रदान की जाती है इलाहाबाद में अशोक के, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद इसी अभिलेख में से कविराज भी कहा गया है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश क्या है पहुंचाने की कोशिश की थी, ठीक है। और अशोक की ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थी, तो ये आपका भी ये भी गलत है कि प्रशस्ति में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है, तो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने जो अभिलेख को जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के बारे में लिखा, मतलब पहुंचाने की कोशिश की है, और इनका जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा ये भी स्टेटमेंट वाले हैं, देखिएगा कि रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए में दिया है कि वीराशलिंगम पंतलू formed an association for widow remarriage in मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब कि वीराशलिंगम जो है पंतलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। स्टेटमेंट बी कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज, ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, मतलब कि आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी
विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ये सारे विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही क्या है, ए और बी सही है। देखिए, वीरासलिंगम जो पंतलु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। तो ये क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। वहीं बी स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो दयानंद सरस्वती भी थे, मतलब दयानंद सरस्वती थे, और उन्होंने भी क्या है, विधवा विवाह के समर्थन में उन्होंने मतलब विधवा विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ। ऑप्शन ए कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए, ऑप्शन बी सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, ऑप्शन सी है कि जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है कि सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि 19वीं शताब्दी में जो भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी, सी और डी क्या है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। 19वीं शताब्दी में भारत में सिंह सभा का गठन किया गया, सिखों में प्रचलित जो अंधविश्वास था उससे क्या छुटकारा मिल सके। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, शिक्षा का प्रसार हो सके और जाति प्रथा और भेदभाव को समाप्त किया जा सके। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और स्वाभिमान आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू किया गया और एक आंदोलन है, मतलब एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज को प्राप्त करना है कि जिसमें उत्पीड़ित जो जातियों के समान मानव अधिकार प्राप्त हो। तो जो सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, ये आपका सिंह सभा का गठन इसलिए हुआ था। और ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए किया गया था, तो ऐसा नहीं है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके बी, सी, डी सही है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज क्रिटिकल ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया। मतलब कि भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने या आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है। ऑप्शन ए है, ये आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन जो है इसकी आलोचना करता है। ऑप्शन ए कि सत्यशोधक समाज, ऑप्शन बी है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्वाभिमान आंदोलन, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन भारत के प्रारंभिक जो है 20वीं शताब्दी के धर्म के आधार पर आधिपत्य स्थापित करने की विचारधारा की आलोचना करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इल्बर्ट बिल। मतलब कि इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा, नॉट वाले क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इल्बर्ट बिल के संदर्भ में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या है कि द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन जजेस। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। स्टेटमेंट बी कहता है कि द बिल प्रोवाइड फॉर नो ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन जजेस। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट है सी दिया है कि द बिल साउट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। मतलब कि बिल भारतीय तथा ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करता है।
ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट डी है कि यूरोपियंस वर्किंग इन ब्रिटिश इंडिया वांटेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द बिल, मतलब कि भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग की थी। ठीक है, तो आपका क्या है करेक्ट आंसर पूछा ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और ये क्या पूछा नहीं पूछा है कि एल्बर्ट बील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर बी है वो क्या है, गलत है। जो एल्बर्ट बिल है ना वो 1883 में 1883 ईस्वी में लाया गया था और इसमें भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों को एक समान श्रेणी में रखा गया था और इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश में ब्रिटिश व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं और इस बिल के लिए ब्रिटिश नागरिकों ने क्या है सरकार की मांग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि नहीं चला सकते हैं, तो ये क्या है गलत हो जाएगा और बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, इसमें आपका सारे विद्रोह के नाम दिए गए हैं और पूछा गया कि मतलब कब हुआ था ये विद्रोह, सन आपको बताना है। तो कोल विद्रोह, बी है संताल विद्रोह, सी बस्तर विद्रोह, डी वर्ली विद्रोह। तो इस क्वेश्चन और ये सारे ऑप्शंस हैं तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसको मैच करते हैं, सबसे पहले हम लोग सुमेलित करते हैं कि किससे मैच हुआ, मतलब कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831 में, 1831 से 32 में हुआ था, तो ये 4th नंबर पे मैच हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 में, तो ये 3rd नंबर पे मैच हो गया। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था और वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 4th, बी का 3rd और सी का 1st, डी का 2nd। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, जो मैंने आज आपको कराया, तो आपको मतलब ये क्वेश्चंस कैसे लगे, ये सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं आपको ले आके बता रही हूँ, नहीं। तो एक्सप्लेनेशन जो मैं करा रही हूँ, मतलब आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ना, उसको ज़रा ध्यान से सुना कीजिए। मतलब कई क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चंस तैयार कराती हूँ। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनते हैं ना तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा ना तब भी आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। और एनसीईआरटी मस्ट है, आप ज़रूर उसको पढ़िए, 6, 7, 8 क्लास की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अब आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और ठीक है, फिर कोई भी क्वेरीज है, आपको कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, उसके आंसर कुछ गलत है, आपको लग रहा है डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं मुझसे और टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।